लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस एक क्लास कर चुके हैं इसका, यानी कि लेक्चर नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक मतलब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसे पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे हल्का सा रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद इसके आगे से क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो हमने क्या बोला, जो विद्युत धारा होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या इसको बिजली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिजली, या लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइन। अब देखिए जो लाइन है, बिजली है, कोई चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? अरे कोई चलने के लिए रास्ता तो चाहिए, रास्ते को क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। तो ये जो बिजली है, विद्युत धारा है, ठीक है, तो चलेगा, क्या करेगा? चलेगा। तो कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम। उसी को क्या बोलते हैं? परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ। परिपथ उसे कहा जाता है जिस रास्ते से क्या करती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। फिर मैंने एक माध्यम बोला। क्या बोला? माध्यम। माध्यम या तो बैटरी हो सकता है, या तो सेल हो सकता है, या तो ट्रांसफार्मर हो सकता है। ये क्या है? माध्यम है। यानी कि इस माध्यम से क्या करेगा? इस तार से उस तार में क्या करेगा? जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह कैसे चलती है, यानी कि विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह कैसे चलता है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारा बताए थे कि जब कोई फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोई धातु होता, कहता है धातु। उस धातु को जब उसका एटॉमिक नंबर, कौन सी? एटॉमिक नंबर। ये सब क्या होता है हम बताएंगे, बस सुनते रहिए। जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जब उसके सेल में भरा जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा किसी का एटॉमिक नंबर है, तो कम से कम 4 सेल होता है। क्या होता है? 4 सेल होता है। इस सेल में पहला सेल में 2 भरा जाता है, पहला सेल में 2 भरा जाता है, फिर 8 भरा जाता है, फिर 8 भरा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या करता है? इस सेल में अणुओं को, यानी कि नंबरों को क्या करा जाता है? भरा जाता है। क्या होता है? भरा जाता है। मान लो लास्ट वाला में 8 भरा जाता है, तो उसमें मान लो 2 ही को इलेक्ट्रॉन भरे हैं। कितना भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जब तक 8 को पूरा नहीं होगा तब तक जोड़ा नहीं बनेगा। उससे कम रहा तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वही क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करता है? सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग। ये सब आपको बताया जाएगा थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा नहीं जानना हम लोग को, बस इतना जानिए जो भी विद्युत धारा होती है वह किसकी वजह से चलती है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चलती है। ठीक है, अब बिजली को चलने के लिए क्या चाहिए? कोई माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम। माध्यम यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, या ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर हमने बात की जो विद्युत धारा होती है प्लस से किधर की तरफ जाती है? माइनस की तरफ। यानी कि इधर जी प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, यही साइकिल का होता रहेगा, चलता रहेगा। फिर हमने परिपथ बताया। परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का होता है, जिस रास्ते से विद्युत धारा जाती है उसको क्या बोलते हैं? परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिर हमने बताया था जो इलेक्ट्रिक चलती है वो बंद परिपथ में चलती है। किसमें चलती है? बंद परिपथ, यानी कि क्लोज सर्किट में चलेगी। किसमें? क्लोज सर्किट में। यानी कि जब वो खुला हुआ रहेगा, मान लो ये क्या है? ऐसे है, ठीक, ये क्या है? खुला हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती। यही मान लो ये बंद है, क्या है? बंद, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? चल सकती है। तो यही बोला गया, तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्या होती है? बंद परिपथ, यानी कि कौन सी? क्लोज सर्किट में चलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? सारा बता दिया गया था, फिगर भी समझाया गया था। फिर आपको बताया गया था धारा किसे कहते हैं? कौन सी? धारा। यानी कि जो हमारा कौन सी? जो हमारा परिपथ में प्रवाहित होता है उसी को क्या बोलते हैं? धारा, यानी कि बिजली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जो जाएगा उसी को क्या बोल रहे हैं? धारा या बिजली। धारा या बिजली। चलिए आज का टॉपिक लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हेडिंग डालेंगे स्विच। आज का टॉपिक स्टार्ट कीजिए। हेडिंग कौन सी डालेंगे? स्विच। अब समझेंगे स्विच होता क्या है, क्योंकि जब मैंने आप लोग को बंद परिपथ का एक फिगर बनाया था तो उसमें एक स्विच बनाया था। क्या बनाया था? स्विच। तो उस समझ लेते हैं स्विच क्या होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे स्विच। स्विच, ठीक है। चलिए यहां से लिखिएगा स्विच में, स्विच क्या होता है बोल रहे हैं, लिखिए। यह युक्ति जो स्विच में लिखिएगा, यह युक्ति जो यह युक्ति जो यह युक्ति जो परिपथ को
यह युक्ति जो परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करती है। यह युक्ति जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने या तोड़ने का कार्य करती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। समझ में आया? तो तोड़ने या जोड़ने का, तोड़ने या जोड़ने का। ठीक, अब जैसे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया था, ठीक है, ये क्या था हमारा? बैटरी था, ये मान लो कौन सी था? बैटरी या सेल था। सेल से क्या किए थे? जोड़े थे। अब मान लो यहीं पर क्या बना देते हैं? स्विच बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्विच। इसी को क्या बोल रहे हैं? स्विच। जब इसमें सटेगा क्या होगा? सटेगा, तभी क्या होगा? इसमें लाइन ट्रांसफर होगा, ना तो नहीं होगा। यानी कि तभी धारा प्रवाहित होगा। तो अरे देखते हैं ना, बल्ब बंद करना तो स्विच दबा देते हैं, यानी कि ये वाला क्या होता है? टूट जाता है। यहाँ से क्या होता है? कनेक्शन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो लाइट इधर नहीं जाता है, जिसको से बल्ब क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जब वो कभी ऑन करो तो जब दबाते हैं, ये क्या होता है? इससे क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि एमसीबी होता है ना, तो एमसीबी भी इसी पर कार्य करता है। जब उसको ऊपर करते हैं, यहाँ से क्या होता है? स्विच हल्का सा जो उसका तार होता है ऊपर हो जाता है, इससे कनेक्शन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इधर लाइट रहेगा, इधर लाइट नहीं रहेगा। अच्छा, ही नीचे करेंगे इसमें शॉर्ट हो जाएगा, लाइन क्या होने लगेगा? जाने लगेगा। क्या लगेगा? जाने। इसी को क्या बोलते हैं? स्विच। तो स्विच एक युक्ति है, अरे लाइन को जोड़ना तोड़ना, लाइन को जोड़ना या तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। काम खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? राशा। अब यहाँ पर देखो, जब हम लाइन मान लो कि एक तार में जब लाइन जाता है तो देखो कभी कभी गर्म हो जाता है, तार का हो जाता है, ज्यादा हीट होने लगता है। कभी कभी तो गर्म की वजह से टूट भी जाता है। जब ज्यादा गर्म हो जाता है क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसका प्रभाव देखेंगे, यानी कि जब लाइन जाता है तो क्या क्या देखने को हमको मिलता है। जैसे कि रोटी बेलते हो, तो रोटी जब बेलते समय कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी गीला रहेगा तो उसमें चपकले रह जाएगा। तो उसको करते समय क्या क्या हमको कमियां या अच्छाइयां क्या देखने को मिल रहा है, उसी में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो यहाँ से हेडिंग कौन सी डालेंगे? विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव, यानी कि प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि भोजन, अरे खाना खाते हो ना, तो खाना खाते समय मिर्च आ गया मुंह में, तो तीता हो जाता है। कभी गुलाब जामुन आ गया मुंह में तो क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो खाते समय क्या क्या चेंजिंग हो रहा है? मुख का चेहरा, मुख का जो फेस है, एक्सप्रेशन है, क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उसी के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये बोला विद्युत धारा का प्रभाव। हेडिंग डाल लो, विद्युत धारा का प्रभाव। ठीक, यानी कि जब लाइन जाएगा तार में तो क्या काम को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना के लिखेंगे। यहाँ से पहला पॉइंट, पहला हमको दिखने को मिलता है तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, यानी कि तरवा जहीं जाएगा ना तो देखो लाइन जाता है तो तरवा क्या होता है? गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है? गर्म। और कभी कभी देखो गर्म के मारे जल जाता है, करिया हो जाता है, वही क्या जाता है? काला हो जाता है, वहीं से क्या जाता है? टूट जाता है। क्या जाता है? टूट जाता है। ठीक, या कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट। ठीक, जिसके वजह से क्या होता है? वहां का पूरा क्या होता है? जो शॉर्ट सर्किट कैसे करेगा? वहां तो हीट हो जाता है। क्या जाता है? हीट। गर्म की वजह से आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक, आग लग जाएगा। ठीक, आग लगेगा तो वहां का तार का कुल जल जाता है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? तापीय प्रभाव। जब ज्यादा देर तक देखते हो नहीं, कभी मान लो मशीन होता है, जैसे मिक्सी उक्सी होता है, ज्यादा पेरते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो देखते हो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। या कोई टीवी भी देखते हो, चलाते चलाते देखते हो तो कभी छूते तो गर्म हो जाता है। ठीक है, जब लाइन उसमें जाता है तो क्या हो जाता है? हीट होता है, निकलता है। क्या निकलता है? हीट। समझ में आएगा? कभी भी लाइन इसमें मान लो तार में जा रहा है हमेशा, क्या होगा? क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे देखो प्रकाश वाला बल्ब हुआ, प्रकाश का बल्ब जो 12 की 13 रुपया, 12 की 15 रुपया का मिलता है। ठीक है, तो अब 15 का मिल रहा है कि 12 रुपये का पता नहीं, 15, अब 15 रुपये का मिल रहा है। अब मान लो ये बल्ब है, क्या है हमारा? ये हमारा कौन चाहिए? बल्ब है। कौन वाला? प्रकाश का कौन चाहिए? प्रकाश का क्या है? बल्ब है। बल्ब, ये हमारा कौन चाहिए? बल्ब। ठीक है, तो अब देखो इस बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट।
यानी कि कोई भी अगर बल्ब देखोगे ना, उसके बीच में क्या होता है, एक पतला सा गया होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। ये कौन सी प्रकाश का बल्ब है? ठीक, प्रकाश का कौन सी है? बल्ब है। ठीक, हाँ, वो ना हीटर में होता है। ठीक है, जो प्रकाश जो बल्ब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, बल्ब वाला। उसको क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिशियों में भी फिलामेंटे बोलते हैं, हिंदियों में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। कौन सी? कौन सी? अब हो सकता है, अब शुद्ध हिंदी लिखा होगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो बीचों में जो प्रकाश वाला बल्ब का बीचों में जो रहता है ना, वो देख तो कभी टूट जाता है, तो बल्ब नहीं बढ़ता, उसको बोलते हैं फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज हो गया। यानी कि देख तो वही गर्म हो जाता है, कहता है गर्म, कभी ज्यादा गर्म होता है वहीं से टूट जाता है बीच से। ठीक है, कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि फूट जाता है, कह जाता है। अच्छा ये बताओ, जो बल्ब बल्ब में जो लाइन जा रहा है, लाइने जा रहा है ना, तो गर्मी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या बोला, तापीय प्रभाव मिल रहा है कि नहीं? तापीय प्रभाव मतलब गर्म करना, क्या करना? बल्ब। अब देख तो जलते जलते तो इतना हीट हो जाता है, कभी फट जाता है, कभी तरवे टूट जाएगा। ठीक है, तो गर्मी गर्म देता है, क्या देता है? गर्म। ये बल्ब हो गया, बल्ब के बीचों बीच क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। ये क्या है? प्रकाश का बल्ब है। कौन सी है? प्रकाश का बल्ब। जब इसको देखते हैं, जैसे कि व्हाइट वाला बल्ब हो गया एगो, एलईडी का बल्ब, तो ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन ये भी गर्म होता है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखें। आगे बात करें हमने किसका, जो ये देखो तापीय भाव किस मतलब जो तापीय प्रभाव होता है, यानी कि जो फिलामेंट होता है, कौन सा होता है? फिलामेंट। वो किस चीज का मतलब? तार है ना, होता है एक प्रकार का। क्या होता है? तार होता है। तो तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। और गर्म होने के बाद उसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। उष्मा यानी कि प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? अरे उष्मा मतलब हीट। कौन सी? हीट। उसका मतलब क्या होता है? हीट होता है, यानी कि हीट निकलेगा। एक तो अगर गर्म होगा, क्या होगा? गर्म, यानी कि क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, लाइट। अरे देखते हो, जब वो गर्म होता है तो जोर करता है कि नहीं करता है? करता है। और उसके साथ साथ ठंडी में भी मजा आता है, जब उसको जला देते हो तो गर्मी हो जाता है। क्या जाता है? गर्मी। क्या बोला गया? जो विद्युत धारा होता है उसका पहला प्रभाव क्या होता है? तापीय प्रभाव। कौन सी? तापीय प्रभाव। जब कभी लाइन उस तार में दौड़ाते हैं तो क्या होता है? गर्मी देता है। क्या देता है? गर्मी, यानी कि गर्मी प्रोड्यूस करता है, गर्म करता है, तार को क्या करता है? गर्म करता है। हमको केस ज्यादा हमने किस में एग्जाम्पल लिया? फिलामेंट, बल्ब को ले लिया। किसको ले लिया? बल्ब को। तो जो बल्ब में फिलामेंट पाया जाता है, जब लाइन जाता है तो गर्म होता है, धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। अरे हीटर देखे हो, तो हीटर भी धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। और फिर इसका क्या देता है? प्रकाश देता है, रोशनी देता है कि नहीं देता है? देता है। तो अब देखो क्या बोला मैंने, फिलामेंट को क्या किया मैंने, यानी कि फिलामेंट एक प्रकार का तार है, उसको मैंने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म। जब मैंने गर्म किया तो उसमें से क्या निकला? उष्मा, यानी कि हीट निकला। और क्या निकला? प्रकाश, यानी कि लाइट निकला। ठीक है, ये क्या होता है? तापीय प्रभाव होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछो, इसमें कोई दिक्कत? चलो लिख लो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्मल इफेक्ट। हाँ, इसको क्या बोला जाता है? थर्मल इफेक्ट। ठीक, इसी को तापीय प्रभाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थर्मल इफेक्ट। ठीक, ये होता है विद्युत धारा का प्रभाव। इसको राइट डाउन करो। चलिए हो गया इसमें। आगे देखते हैं सेकंड। इसमें ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। चलिए सेकंड लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव। अब समझते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, हेडिंग डालो। अब समझाते हैं इसका, बोलते हैं, लिख लो फटाक से। ठीक, तो क्या बोला गया? मैग्नेट, देखो चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा ये बताओ, जब हम जाते हैं बहुत तगड़ा वाला लाइन तर, मतलब जो ज्यादा बहुते वोल्टेज का जाता है लाइन, तो देखते हो लम्हाई खड़ा रहता है लेकिन खींच लेता है
अरे बोलते नहीं है कि जो देखना 12,000 का 13,000 का लाइन गया है, उसके उसके आसपास मत जाना तो सटा लेगा। क्या कर लेगा? सटा लेगा। दूरिया रहेगा तब वो सटा लेगा। अरे कैसे सटा लेगा? क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव निकलता है उसमें से। क्या होता है? चुंबकीय, जानते हो ना? अच्छा ये बताओ, ए शांत, चुंबक का जानते हो? चुंबक का क्या होता है? किसी चीज को दूर से खींच लेना, किसी चीज को दूर से ही क्या करना? खींच लेना। उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय चुंबक बोलते हैं। तो ये लाइन वाला चुंबक बल है, हवा वाला चुंबक ना है। हवा वाला चुंबक में सिर्फ चुंबक ही सटेगा, या तो धातु सटेगा, या तो क्या धसेगा? धातु। लेकिन हम लोग धातु हैं नहीं है, ये दूसरा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेकिन कैसा है? लाइन वाला है। कैसा वाला है? लाइन वाला। वो दूसरा इफेक्ट होता है, ठीक है। ये कैसा है? लाइट वाला। जो हायर है, देखते हो बड़ा बड़ा जो गया होता है ट्रांसफार्मर, मतलब जहाँ हाई कौन सी होता है, पावर हाउस, तो देखते हो बहुत बड़का बड़का तार गया होता है, मोटा मोटा। तो उसमें जानते हो क्या होता है? मान लो यहाँ से तार गया है, ठीक है, जानते हो उससे कम से कम 10 कदम इधर ही रहेंगे। अगर जहाँ उसके थोड़ा सा करीब गए, 8-6 कदम पर गए, तुरंत क्या करेगा? चिपका लेगा। क्या करेगा? चिपका लेगा। तो किसके विधि से चिपका रहा है? चुंबकीय प्रभाव। यानी कि जिस तार में लाइन जाता है, डीजल में क्या जाता है? लाइन या बिजली जाता है, वो चुंबकीय प्रभाव प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो ये तार है, कौन सी है? तार। ये जा रहा है तार, क्या जा रहा है? तार। तो इसके आसपास में क्या करेगा? आसपास में क्या करेगा? चुंबकीय प्रभाव। यानी कि गोल में, क्या गोल में एरिया, मान लो कि ये है, मान लो इतने एरिया में गोल गोल घूम रहा है, इतने एरिया में क्या कर रहा है? गोल गोल। इसका चुंबकीय प्रभाव, तो इसके सर्कल में जाओगे तो चिपकाएगा कि नहीं चिपकाएगा? चिपकाएगा। अब गाड़ी लेके सीधा जा रहा है इसके रास्ते में, तो चिपकाएगा कि नहीं चिपकाएगा? पीस पास के चल जाएगा और, ठीक। तब बगल में चलोगे तो कोई दिक्कत होगा। अब ट्रक के आगे आओगे तो चिप देगा कि नहीं चिप देगा? तो जब उसके रास्ते में तो चिपेगा ही चिपेगा। तो इसी तरह जो ये मान लो कि है, इसके आसपास कौन सी? चुंबकीय प्रभाव। ये कैसा वाला है? लाइन वाला है। कैसा है? लाइन वाला है। हवा वाला ना है, चुंबक वाला ना है, लाइन वाला है। और उसको बगलिया में जहीं आएगा धक्के खींच लेगा। क्या करेगा? ये जैसे कि जब पैसा रखना, ये क्या रखना? पैसा, ये चुंबक, जहीं पैसा छोड़ोगे फटाक से खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसी तरह लाइन भी खींचता है। तो कहते नहीं है लाइन का पता खींच लेगा। अरे कैसे खींच लेगा? पढ़ो साइंस। कौन सी होता है? चुंबकीय प्रभाव की वजह से क्या करता है? हमको आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। और सटा लेता है। क्या करता है? सटा लेता है। और सटा के क्या बना देगा? राखी, जो कि माथे पर लग जाएगा। चलो आगे लिखो। आए? अरे हम कौन सी हैं? धातु है क्या? धातु हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अरे चिपका लेगा। ये दूसरा है, बोल रहे हैं कौन सी है? वो वाला चुंबक ना है कि जो धातु को चिपकाता है। ये क्यों है? लपेट देगा। जिसमें खून वून पाया जाता है चपेट देगा। जो भींगा सिंगा रहेगा चपेट देगा, वही में काम खत्म। भींगा बांस लेना, धक्के सटा देना तार पर, धक्के मार देगा, धड़ा जाएगा, अरे काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन सी पाया जाता है? नमक पाया जाता है। और आयरन का, लोहा का कण पाया जाता है। आयरन का, कौन सी का? आयरन। बोला नहीं जाता है कि आयरन तुम्हें पाया जाता है, आयरन की कमी होगी है। कहा किसकी कमी होगी है? आयरन की। तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है? आयरन के कण भी पाए जाते हैं। और नमक देखे हो? नमक भी पाया जाता है, जिसके वजह से लवणीय जल में, किसमें? लवणीय जल में, आगे पढ़ाएंगे। लवणीय जल में क्या होता है? तुम्हारा लाइन पास करता है। क्या पास करता है? लाइन। अगर ऐसा जल ले लो, क्या ले लो? ऐसा जल, ना ही तुम्हारा क्षारीय हो ना ही लवणीय हो, ठीक है, उसमें अगर अंगुली डाल दोगे तो लाइन नहीं मारेगा। लेना प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, प्रैक्टिकल नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर बढ़िया वाला लाइन है, ठोक देगा बढ़िया से। बैटरी वाला अगर लाइन रहेगा, मतलब छोटा सा बैटरी वाला, 20 वाट का बैटरी मान बता रहे, जो छोटा सा बैटरी आता है इतने को, ठीक है, बैटरी ले लेना, ठीक है, उसमें तार जोड़ लेना, ठीक। आप मान लो, अच्छा बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो, उसको बता रहे हैं, ठीक है। पहली बात सुनो, इसमें लिख लो, बार बार बता रहे हैं, तो हम क्या बोले हैं यहाँ पर, सुन लो पहले। वो नहीं, जो चुंबकीय प्रभाव होता है, क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव वो दूर से ही खींचता है, कोई भी हो, क्या हो, कोई भी हो, कोई भी का मतलब समझते हो। अब ये थोड़ी नहीं कि जो हवाई जहाज उसको खींच लेगा, सिर्फ सजीव को। किसको? सजीव को। सजीव को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जिसमें खून पाया जाता है उसको क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा, ठीक है। ये चुंबकीय बल दूसरा है, वो वाला चुंबकीय बल दूसरा था। वो पैसा वैसा को लोहा को सटाएगा, लेकिन ये हमको ही सटा लेगा। ये किसको सटा लेगा? हमको। लोहा को चिपकाएगा नहीं, हमको ही सटा लेगा। राम राम सत्य करा देगा, काम सीधा हो जाओगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया।
समझ में आएगा कि लाइन किसी को कहाँ आकर्षित करता है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है कौन चीज, चुंबकीय प्रभाव। उसकी प्रॉपर्टी जानते रहोगे तो लाइन से क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, क्या कर सकते हो। अब प्लास्टिक का बढ़िया से पहन लेंगे, हाथ में जो आता है प्लास्टिक वाला रबड़ वाला, पहन के जाएगा, तार छू कुछ छू करो लाइन नंबर भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि गुड कंडक्टर नहीं होता। इसके आगे पढ़ाएंगे, पहले इसको लिखो, ठीक। जब पूरा जब हाँ लिखो, चुंबकीय प्रभाव का परिभाषा लिखो, बोल रहे लिखो। जब विद्युत धारा किसी तार में, जब विद्युत धारा किसी तार में, जब विद्युत तारा, अरे विद्युत धारा जब विद्युत धारा किसी तार में, किसी तार में से प्रवाहित होती है तो, से प्रवाहित होती है तो, से प्रवाहित होती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वह तार चुंबक की भांति, तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हाँ भांति, भांति, चंद्रबिंदी रहेगा भाप पर, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा वो करेगा, ठीक। तो कभी भी जो चुंबक होता है, कौन होता है, चुंबक, तो वो क्या करता है हमारा, जब उसमें लाइन पास कर दे, कौन सी बिजली पर पास करा देंगे, तो वो कैसे प्रभाव करेगा, चुंबक की तरह। वो वाला चुंबक नहीं जो नॉर्मल होता है, वो दूसरा चुंबक है, वो हमको खींचेगा, ना कि लोहा को खींचेगा। समझ में आएगा सारा। ये कहता है चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, दो को प्रभाव होता है। कितने प्रभाव होता है, दो। एक तो उसको गर्म करेगा, जलाएगा और रहेगा, लाइन वाइन मतलब तार को क्या करेगा, जला वला देगा, या उसमें से हमको गर्मी देगा, या तो हमको रोशनी देगा, ये कार्य करता है। दूसरा हमने देखा कि हमको चिपका आ रहा है, क्या कर रहा है, चिपका आ रहा है। तो चिपकने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से ग्लव्स पहनना पड़ेगा, किसका, प्लास्टिक का। इसको जाकर तार वार रिपेयर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा प्लास्टिक होता है क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, क्या होता है, बैड कंडक्टर। ये क्या होता है अभी लिख पाते हैं, ठीक। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो अब समझ लेते हैं कि किस में लाइन पास करता है, किस में लाइन पास नहीं करता है। किस में कभी करता है, किसी में कभी नहीं करता है। किसी किसी को देखे हो, भले ना आधी बार खाना खाया जाएगा लेकिन कुछ मिल जाएगा तो फिर भी खा ही लेगा, ठीक है। कोई कोई होता है ना कि अगर कुछ खाना खा लिया तो नहीं दोबारा खाएगा। कोई होता है खाना खाया तब भी दोबारा खा लेगा। कोई एक और ऐसा आदमी मिल जाएगा, कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा। यानी कि पहले कहेगा कि भाई हम खैले ना खाएंगे, कभी कहेगा नहीं खाएंगे, कितनों खैले रहेगा तब वो कहेगा खाएंगे, ठीक है। ये तीन चीज होता है, कहता है तीन केस बनता है। कभी लाइन पास करता है, कभी दम में नहीं करता है, कभी दम हमेशा करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, ठीक। तो पहले हेडिंग डालेंगे। अब क्या बोले, तीन गो न हुआ, अरे एगो में पूरा करेगा, एगो में करवे नहीं करेगा, एगो में करेगा नहीं करेगा, कहीं में करेगा। तो मन किया तो करेगा, न मन किया तो ना करेगा, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे सुचालक। पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सुचालक। सुचालक इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सुचालक होता है, ठीक है, इसमें हमेशा लाइन पास करता है। यही लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद कल ये चैप्टर खत्म करा देंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक। हेडिंग डालो सुचालक, लास्ट टॉपिक है, खत्म करो इसको। मतलब आज का लास्ट टॉपिक है, आगे इसके आगे है, इसलिए कि चैप्टर एंड कर देना, ठीक है। सुचालक है, कुचालक है, फिर सेमीकंडक्टर है जिसमें करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो हेडिंग कभी डालें सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर। इसमें क्या होता है, लाइन बढ़िया से जाता है। लाइन कैसे जाता है, बढ़िया से, ठीक। जैसे कि अच्छा ही बताओ, कापर का नाम सुने हो, सिल्वर का नाम सुने हो, एल्युमिनियम सुने हो, आयरन सुने हो, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। किसके, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइन के। किसके, लाइन के। इसमें बहुत दौड़ के भागेगा, क्या होगा, दौड़ के भागेगा। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे अच्छा किसका होता है, गोल्ड का। किसका होता है, गोल्ड का। दूसरे स्थान पर सिल्वर, कौन सी, सिल्वर। लेकिन लेकिन इन दोनों का यूज नहीं किया जाता। अब तार बिछवा दो चांदी के, सोना के, रतिया का काट के लेके भाग जाएगा, गहना बनवा लेगा, सीधा हो जाओगे।
अरे तरवा देखे हो, अरे मान लो कि तार नहीं तो दिखाते, तार के अंदर मान लो एल्युमिनियम देखे हो, एल्युमिनियम के तार। अरे यू छोड़ो, जो रास्ता में जाते हो तो मोटका तरवा गया है। अरे हाई जो 4 गो हाउ मोटका तार नहीं, जो पतला पतला है 4 गो गया है, जिसमें से पकड़ाते हैं, हिलाते उलाते कार्बन पकड़ लेते हैं, वो वाला तरवा वो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। अब उतना मोटा मोटा सोना का चांदी का फैलवा दो तो रात्रि का काट के लेके चल जाएगा, लाइन नहीं जाएगा, हटाओ लेके काट के कहाँ चल जाएगा? सोना वोना बनने वालेगा, गला में को, नाक में को, मुंह में को, कुल बना वालेगा। अब सोना कितना महंगा है, चांदी कितना महंगा है, जानते ही हो। ठीक ठीक है, तब उस चीज का तार नहीं बनता है। किसका किसका बनता है? एल्युमिनियम का बनता है, कॉपर का बनता है। बेसिकली किसका किसका मिलता है? एल्युमिनियम का और कॉपर का। ठीक, इसी चीज का क्या मिलता है हमको? मैक्सिमम तार मिलता है। कभी भी हमको सोना का या सिल्वर का तार नहीं मिलता है, क्योंकि इतना महंगा पड़ जाएगा कि तुम घर में लगा ही नहीं सकते हो। अब कान में पहनने के लिए इतना महंगा किसी किसी के नहीं बन पाता है। ठीक है, तुम्हारा कान छेदवाना होगा तो नहीं बनवा सकते हो, अब तार बिछवाओगे तो समझ सकते हो कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है, घर वाला लग रहा है बिछवा के तार बिछवा लेना। ठीक, ये दिक्कत हो जाएगा हमें शरीर पर लिपटवा लेना। चलो हो गया, इसमें लिख लो। अच्छा इसमें लिखो, लिखो देखो, सुचालक उसे कहते हैं, सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा पास करती है। सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा पास करती है। सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या करती है? पास, मतलब प्रवाहित होती है। अरे प्रवाहित नहीं, हाँ मतलब जिसमें प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक, हाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या लिखे हो एक बार बोलो तो? सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, यानी कोई लाइन दौड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? सुचालक। जैसे जैसे लोहा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, लोहा, बोल दे रहे हैं बच्चिया, लिखो पहले। सोना, लोहा, चांदी, ठीक है, ब्रैकेट में सभी धातुएं, ब्रैकेट में सभी धातुएं। धातु किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? गुड कंडक्टर हो। किसका? इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं? धातु। कोई पूछेगा धातु किसे कहते हैं तो कह देना लोहा, सोना, कुल क्या होता है? धातुएं होता है। आगे पढ़ाएंगे, जब पदार्थ पढ़ाएंगे तो पदार्थ का बताएंगे, उसमें धातु वातु कुल क्या होता है। ए पानी धातु नहीं है, पानी हाँ पदार्थ है, धातु धातु नहीं है। तो समझ में आ गया? ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।